जब ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। पशु और ढोल को क्या शिक्षा देंगे आप? ये पंडितों का दिमाग, गोबर खा के, गोमूत्र पी के, ये जो गोबर ज्ञान है, तमाम राजनीतिक पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां आज इकट्ठा होकर के जो एक संकल्प ले रही थी कि बीजेपी हराओ अभियान चला रही थी। आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है आज बीजेपी को हराने की? देखिए, ये एक सिलसिला है जो 1952 के बाद, जब से भारत में गणतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जब भी टर्म खत्म होने वाला होता है 1 साल पहले ऐसे ही रस्साकशी होती है। हाँ, ये बात अलग है कि आज से 20-25 साल पहले अगर देखा जाए तो ये रस्साकशी बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस आने की वजह से बढ़ी है। तो अब ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि अब ये जो हम आज सब खड़े हैं, ठीक है, हम एक कह सकते हैं कि हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट तो है नहीं, फिर भी एक कोशिश है, हो सके कि इससे अगर जनता जुड़ जाए। तो क्या लगा आज की मीटिंग को देखकर? आज की मीटिंग को देखकर ये लगा कि हाँ, इसमें भी उसी किस्म की कुछ बातें हुई हैं, जैसे कि वो जो धर्मांध वाली राजनीति है या हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व वाली राजनीति है, इसमें से ये भी एक बयान आया कि गौ रक्षा होनी चाहिए, फलाना ढेकाना, जबकि संविधान में ये है कि आदमी अपनी मर्जी से कौन क्या खाएगा ये उसकी अपनी मर्जी होती है ना। गौ रक्षा पर सवाल, गौ मांस, बीफ पर एक्सपोर्ट को बंद करना, इंपोर्ट को बंद करना, ये जो राजनीति है, चाहे वो भाजपा करे, चाहे वो कांग्रेस करे या कोई भी करे, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये गौ रक्षा के नाम पर अभी मोनू मानेसर ने जिस तरह से जुनैद और नासिर को मारा है, हालांकि ठीक है, वो हम तो मुसलमान हैं, हम ये बार बार कहते भी आए हैं कि मुसलमान भारत का 3rd क्लास सिटीजन है। इसकी वजह ये है कि मुसलमानों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला था वो पाकिस्तान के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वो लड़कर हासिल किया था, जिसको भारत के मुसलमान, खुसूसन अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बरसी भी गई है या जन्मदिन उनका गया है, अभी हम देखें, अब उनको याद किया गया। तो मौलाना आज़ाद की वो एक गलती थी या हमारे बुजुर्गान की, हमारे आबा अजदाद की वो गलती हो गई, जिसकी वजह से भारत में आज मुसलमान 3rd क्लास सिटीजन है। चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे जुनैद और नासिर का अभी रिसेंट मामला हो, या फिर उससे पहले भी एक जुनैद, इखलाक, पहलू खान और दीगर ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो उसका मामला हो। तो इसको अगर हम देख कर कहें तो ये हम कह सकते हैं कि ये मामला तो अभी है, चलता रहेगा। इसमें क्या आएंगे? क्या जो आज मीटिंग हुई, इस मीटिंग से क्या लगता है बीजेपी को हराने के लिए किस तरह का आपको आगे कदम, क्योंकि बीजेपी ने कहा है हम 35 साल भी और राज करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कहा। बीजेपी के पास चूंकि पूरा, आप देखिए, सत्ता तो है ही, इसके साथ साथ व्यवस्था में भी आरएसएस माइंडेड लोग है ना, जो ब्राह्मणवादी सोच के माइंड के लोग हैं, वो पूरी तरह से कॉलेजियम के जरिए से और लेटरल एंट्री के जरिए से व्यवस्था पर पूरी तरह से काबिज हो चुके हैं। तो उनका दावा बिल्कुल सही है, अमित शाह जी का और उसके बाद हमारे इनका नरेंद्र मोदी जी का, वो दावा बिल्कुल दुरुस्त है, उनको कोई हरा नहीं सकता जब तक ईवीएम है। ईवीएम जब तक है, मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हो सकता है कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अभी जो 8-9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 50-50 का मामला हो भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 50-50 का मामला भी करके दिखा देंगे, ताकि जिस तरह 2018 में हुआ था। मुद्दा ईवीएम है, हराना। जी बिल्कुल। भारत, पूरी दुनिया में 123 देश है, 123 गणतांत्रिक देश हैं। उन 123 देशों में से 122 में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, और केवल भारत है जो अब तक ईवीएम को ढो रहा है पिछले 25 सालों से, है ना। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ईवीएम गणतंत्र की हत्या है, ऐसा जो है जीवीएल नरसिम्हा राव जो भाजपा के सांसद हैं, और उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, इन जैसे भाजपा के नेता, खुद स्वयं मोदी जी ने भी इसका विरोध किया है। तो ये जो आप कह रहे ईवीएम ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ईवीएम ही सबसे बड़ा, जी बिल्कुल। लेकिन जिस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, अखंड भारत बनाने की बात की जा रही है, और साधु संत मंच उस पर टीवी चैनल पे आकर कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि देश में हिंदू कोई है ही नहीं।
ये ब्राह्मणों का पूरी तरह से, ब्राह्मण जो है 1947 के बाद से भारत की सत्ता व्यवस्था पर काबिज हो चुके हैं। जब ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस का ब्राह्मण हो, चाहे वो बीजेपी का ब्राह्मण हो, चाहे वो एनसीपी का ब्राह्मण हो, चाहे वो बीएसपी का ब्राह्मण हो, चाहे वो सपा का ब्राह्मण हो, व्हाटएवर डीसी का भी ब्राह्मण हो, चाहे कम्युनिस्ट ब्राह्मण हो। ब्राह्मणवाद नो ब्राह्मण जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका डीएनए R1 N1 है, ठीक है, डीएनए के तौर से मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, उसका जो डीएनए है और डीएनए के अनुसार जो भारत का नहीं है, भारत का मूल निवासी नहीं है, भारत के तो बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं, पहला भारत का आक्रांता भी ब्राह्मण ही है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था 1919 में 7th अमेंडमेंट में भारत ने, अंग्रेजों ने भारत इनको इस बात को कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए उन्होंने सारे पदों से ब्राह्मणों को हटा दिया था। तो इसलिए इन्होंने आजाद तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से आज ये हालत है। आपने जैसा कहा कि ब्राह्मण जी विदेशी हैं, हाँ, लेकिन वो तो आप ही लोगों को विदेशी बता रहे हैं। नहीं, वो मुसलमानों को विदेशी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण विदेशी है, वो तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मुसलमान जो हैं, जैसे सऊदी अरब से आए हुए, जैसे कि मैं हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं सब बाहर से आया हूँ, मेरे पूर्वज 1628 में बाहर से आए हैं, कोई बात नहीं, हमें इसमें शर्म नहीं है कहने में कोई। लेकिन ब्राह्मण को जब ये कहा जाता है तुम यूरेशिया से आए हो, जबकि पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, पंडित जी 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 बिल्कुल सारा सबूत है। पंडित बाल गंगाधर की किताब देख लीजिए, उसके बाद केदारनाथ पांडे की किताब देख लीजिए, राहुल सक्सेना वोल्गास टू गंगा, इतना बड़ा तमाशा चल रहा है, फिर आप कह रहे हैं आपको नहीं पता, पूरा चल रहा है। ये ब्राह्मण विदेशी है, मोहम्मद बेशराम बार बार इस बात को प्रूव कर चुके हैं। तो क्या इस देश में रहने लायक नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ केवल ब्राह्मण तो नहीं, हूण आए, शाक आए, मुगल आए, जैसे हम सैयद आए, शेख आए, तुर्क आए, रहे, लेकिन न्यायिक पदों पर नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो वो जो है वो अन्याय नहीं कर सकते, उनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। लोग जी नहीं, लोग न्याय नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते, नो जुडिशियल इंस्टिंक्ट। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनकर पहुंचते हैं, तो क्यों कौन कहता है भारत में लोकतंत्र सन 2004 में खत्म हो गया, जब से ईवीएम से चुनाव हुआ। न वो कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार लोकतांत्रिक थी, न ये सरकार लोकतांत्रिक है, ये खुली बात है। न वो सरकार क्या है? लोकतांत्रिक सरकार ये है जो बैलेट पेपर से चुनाव हो, लोगों को पता हो कि हाँ हमारा चुनाव हुआ। मत दिया जाता है, नहीं, क्या ईवीएम को मत दिया जाता, ईवीएम से मत नहीं होता, ईवीएम को मत दिया जाता है जिसको मोदी जी और उनकी पूरी टीम जो है हैक कर लेती है। अभी आपने एक बात कही कि कोई हिंदू नहीं है, हाँ हाँ, और आप मुसलमान की, आपने संविधान की बात की, हाँ जी, जब संविधान की बात की है तो संविधान में तो सबको, आपने कहा सबको बराबर है, संविधान में तो भारतीय लिखा है ना, क्यों जो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, भारतीय क्यों नहीं? आप देखिए वो ऐसा है कि अब ब्राह्मणों के किसी ब्राह्मण में आपकी बात कर रहा हूँ, आप क्यों मुस्लिम, आप अपने आप को भारतीय क्यों नहीं कहते? हम तो भारतीय कहते हैं, भारतीय मुसलमान है, हम तो भारतीय इंडियन तो है हम। फिर मुसलमान का भारतीय हुआ है ना? भारतीय मुसलमान तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा रिलीजन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वे ऑफ लाइफ है, मुझे चूज करने की आजादी है। मुझे अलग से क्यों मुस्लिम लीग की आप बात करते हो? किसकी बात करते हैं? जैसे आपने कहा मुस्लिम मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, जिस तरह SC ST का सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, जैसे उनका एक रिजर्व सीट है, वैसी मुसलमानों का भी रिजर्व सीट हो, क्योंकि मुसलमानों की आबादी अब 20% हो चुकी है भारत में, लगभग 20 की है, तो 20% का आप समझ लो कि अगर 22.5% का 131 सीट हो सकता है, तो 20% का कम से कम 110 सीट तो बनेगा। 110 सांसद अगर हमारे बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो आप सोचिए कि हमारे साथ कभी भेदभाव, ऊंच नीच ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि इस वक्त हमारे केवल 20 से 25 MP हैं, तो हमारे पर आराम से जुल्म हो रहा है। यहाँ हम अगर PFI पर जबरदस्ती, सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, PFI ने पता नहीं क्या कह दिया, कहाँ से झूठ बना के ला के पेश कर दिया कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। PFI के बारे में झूठा आरोप लगाया, अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ, तो उस पर लगा के आपने उसको बैन कर दिया। अब ये बागेश्वर धाम वाला तो खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, अब उसको बैन नहीं कर रहे हो या उसको नहीं, ये तो हिंदू राष्ट्र चल रहा है, हिंदू राष्ट्र है। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र ये है जहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, मनुस्मृति लागू हो, जहाँ शूद्रों का ये घड़ा चुनी पर मार दिया जाए। हिंदू राष्ट्र के साथ आप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हिंदू कोई है ही नहीं, कोई अखंड भारत न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने भैया, जब पाकिस्तान में सीधी, अब खुली बात बोलूंगा आपको लग जाएगी मिर्ची, आपको लगेगा ये कंट्रोवर्शियल हो गया। जब 28
फरवरी हाँ। 2019 को पाकिस्तान ने F-16 घुसाया था ना, भारत की पूरी कपकपी हो गई थी मोदी जी की, याद है ना, जब वही नंदन की ठुकाई हुई थी। अखंड भारत चाहिए। हाँ, बात अब खाली इतना ही जान लो। हाँ नहीं, तो ये अखंड भारत शब्द कहाँ से आया? वो ये जब जिस तरह वो आ जाते हैं उनके भगवान नहीं तो बहुत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के हाँ। टाइम पे अखंड भारत था, बिल्कुल नहीं। सम्राट अशोक के टाइम पे अखंड भारत था। अभी आप कह रहे हैं अखंड भारत नहीं था, अखंड भारत था, कहीं कहीं भारत। अखंड भारत मतलब उनका जो क्षेत्र दिखा रहा है पूरे भारत पर दिखा रहा है। जैसे कई इस्लामिक राष्ट्र हैं। हाँ हाँ अखंड भारत में तो उससे क्या आपके परेशानी है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान होगा होगा और ठीक है, वो उस वक्त होगा तो होगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब आपको भारत का इतिहास भी नहीं पता? अब हाँ, भारत का पूरा इतिहास पता है। मैं तो हिस्ट्री में PhD करके बैठा हूँ, मैं इतिहास का ही स्टूडेंट हूँ। और आपको अखंड भारत से अखंड भारत से क्या मतलब मुझे क्या समझ में नहीं आ अखंड रहा। भारत वो से तो एरिया है पूरा, कोई अखंड भारत पूरे भारत में। है क्या? एक मिनट, एक बात सबसे बड़ी बात ये है, अखंड भारत की आपने बात की, अखंड की डेफिनेशन क्या होती है सर? अखंड की डेफिनेशन जो आपने कहा है। खंडित ना हो, है ना, जो खंडित ना हो। और वैसे तो खंडित है ही। अब आप भारत में पाकिस्तान को मिलाएंगे, अफगानिस्तान को मिलाएंगे, अखंड अब भारत ठीक है, बनेगा। कोशिश करके देख लो, कोशिश करने वाले की क्या है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। भारत मोदी जी बोले थे कि 15 लाख अकाउंट में भी डाल देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, पेट्रोल 35 रुपए में मिल जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात तो आप जानते ही हैं। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, हाँ। मोदी है तो रामराज्य मुमकिन है। हाँ, रामराज जी जिस तरह भी निहार राठौर को पकड़ के डाला जा रहा है अंदर, है ना, जो शूद्र अगर ये बोल दे तो जीप काट दो, स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काट दो, जिहाद ये फैलाएं, बदनाम करें मुसलमानों को। वो ग्रंथ को बदनाम कर रहे हैं, कौन सा ग्रंथ का? तुलसीदास की चौपाई आप पढ़ लो, 4 ऐसी चौपाई देने हैं। की बात थी। अच्छा, किसको? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये पशु और ढोल को क्या शिक्षा देंगे आप? ये पंडितों का दिमाग। बता दो ना कैसे देखिए, बचाना है। गोबर खा के, गोमूत्र पी के, ये जो गोबर ज्ञान है, रूप के जातिवाद पे हमला कर रहे हैं, आप जातिवादी हो। नहीं, कैसे जातिवादी है भाई? क्या नहीं, ब्राह्मण तो हमारे साले हैं, हमारे जो क्या नाम है, ससुर हैं, साले हैं। आप देख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बड़े प्यार से रखते हैं हमको, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कैसे साबित कर सकते बिल्कुल है, अब बुरे का बुरा है। अब बुरे उनके घर की जितनी लड़कियां आप देख लो, कहाँ है, मुसलमानों के घर में तो है पूरी, वो तो खुद ही कहते भी हैं। अब मंत्री बना के बैठा के रखा हुआ। नाम बता सकते हैं? एक आपको पता नहीं है, शहनाज हुसैन का नाम नहीं सुना, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं सुना? कमाल है यार। हम तो आपके मुंह से सुनना चाहते थे। ऐसी बात है, ये आपको तो पता ही है सारे का सारा। और उसके बाद ऑर्गेनाइजर जो RSS का जो मुखपत्र है, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है 6.5 लाख सवर्ण जिसे कहते हैं, उनकी जो है ये करके वो लोग जो है कन्वर्ट होके मुसलमान बनती है, ये उनका बयान है। आखिरी सवाल ये कि यहाँ पर आज मंच पे गौ रक्षा की बात हुई कि गौ हाँ। रक्षा को रोक दिया जाए, हाँ। तो हम सरकार बना सकते हैं, नहीं, ये धर्मांतर बीजेपी को हरा सकते हैं। हाँ, नहीं, गाँव रक्षा, देखिए गाँव रक्षा कोई मतलब नहीं, गाय एक पशु है। राजस्थान के अंदर एक अभी हाँ जी, जुनैद और ये नासिर को मारा है, ये हमको पता है। अभी मुसलमानों को तो अब तो यहाँ पर उनका खून तो जो है पानी से भी सस्ता हो गया है, और मुसलमानों की हालत जो है। और मैं एक शेर के साथ अपनी इस बात को खत्म करूंगा। बवक्त खतना जो चीखा में, तो नाई ने कहा हंसकर कि मुसलमान में ताकत खून के बहने से आती। बस आप इतना जान ले, मुसलमान जब तक कटेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक उसमें ताकत नहीं आएगी। कहाँ रहे हैं आप मुसलमानों? अब तो मर तो रहे हैं, 3rd क्लास सिटीजन बन के बैठे हैं, उकसा कहाँ रहे हैं मुझको? हम तो ऐसे ही मर गए, 3rd क्लास सिटीजन है भारत के 3rd क्लास सिटीजन है हम। उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई बीजेपी का RSS कांग्रेस जिम्मेदार नहीं। जब हमको 2 वोट का अधिकार मिल रहा था, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिल रहा था, हमने नहीं लिया, हमने बाबा साहब का साथ नहीं दिया, भारत के मुसलमानों ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने ब्राह्मणों का जो है ये साथ दिया, जिसके वजह से जालिम का साथ देने वाला जालिम होता है, और हमने जुल्म किया था, हमको उसकी सजा मिल रही है। ठीक।